जय हिंद बच्चों, आप लोगों के निर्देश पर आज निर्देशांक ज्यामिति का कुछ हिसाब लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप इसे सीखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे और आपको लाभ। देखिए, एक यहाँ त्रिभुज बना दिया गया है ना, 4,2, 3,-2, 5,6 मान यहाँ बैठा दिया गया है। अब कहता है केंद्र का निर्देशांक, तो पहले समझना होगा केंद्र क्या होता है। देखिए केंद्र कैसे ढूंढा जाता है। जैसे यह भुजा है, इसका ठीक बीच ढूंढ लीजिए। यह भुजा है, इसका ठीक बीच और इसका भी ठीक बीच ढूंढ लिया। अब हम बी से हम उस चुने हुए भाग को मिला दे, ए से चुने हुए भाग को मिला दे और सी से यहाँ को चुने हुए भाग को मिला दे। ऐसे करने से निश्चित रूप से कहीं पे क्या होगा, तीनों मिलते हैं। इसी को कहा जाता है केंद्र। अक्सर परीक्षा में आता है कि बिंदु इतना, इतना और इतना से बने केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र इस्तेमाल करना होगा। सूत्र कहता है तीनों x को जोड़ के 3 से भाग और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग। ध्यान दीजिए, पहला बिंदु को x1 y1 नाम दीजिए, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3 नाम दे दिए। अब क्या करना है, केंद्र का निर्देशांक आपको केंद्र ढूंढना है। तो तीनों x को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। एगो x है 4 जोड़, एगो 3 जोड़ 5 जोड़ दिए और 3 से भाग लगा दिए। दूसरा क्या है, 2 है जोड़, -2 है जोड़, 6 है, इसमें भी क्या कर दिए, 3 से भाग लगा दिए। याद रखें, x को तीनों जोड़कर 3 से भाग, y को तीनों जोड़ के 3 से भाग। अब चलिए जोड़ते हैं, 4 3 7 5 12/3 कोमा, एक खत्म हो गया यानी 6/3 भाग लगाइए। 12 में 3 से भाग लगा दे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, माने यही आपका केंद्र का निर्देशांक होगा। अब हम लोग दूसरा हिसाब देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है जिसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, जैसे 2,3 -7,6 कुछ भी ले लीजिए, 12,15, ठीक है, हमने 3 बिंदु ले लिया। अब इसका जानते हैं, इस 3 बिंदु से यदि कोई त्रिभुज बनता है उसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो तीनों x को, बायां साइड में x है, माने 2 जोड़ -7 जोड़ 12/3 कोमा 3 जोड़ 6 जोड़ 15/3। हम ऐसे कर देंगे जो उत्तर आ जाए। 14 और 14 में 7 घटा दीजिए तो 7 बच गया, 7/3। दूसरा 6 और 3 9, 9 और 15 24/3। अब आते हैं, 7 में 3 से भाग नहीं लगता तो बट्टे में ही छोड़ देते हैं, और दूसरा ये भाग लग जाता तो लगा दिए। तो केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 7/3 कोमा। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, 4 निर्देशांक दिया गया हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसका सूत्र है। सूत्र देखिए, याद करने का आसान तरीका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2। 1/2 लिख दिया। 3 बार आपको लिखना है इसे, x y घटा y, 3 बार x y घटा y जोड़ x y घटा y, 3 बार लिखकर अब नंबरिंग बैठाना है। जैसे यहाँ 1 2 3, अब यहाँ 2 से शुरू करना है, 2 3 1, यहाँ 3 से शुरू करना है, 3 1 2। माने सूत्र देखिए कैसे होगा, पहले 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3, फिर 1 मिटका के यहाँ लिख देना है, तो 2 3 1, फिर 2 मिटका कर आगे में लिख देना है, 3 1 2। यही है सूत्र निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए एक हिसाब हम लोग बना कर देखें। ये 3,4, बी 5,6, सी 7,3 है। इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालना है। पहले हल लिख लेते हैं। हल दिया गया बिंदु है, एक को x1 और एगो को y1 मान लीजिए। x1 आपका कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया 4। ध्यान दीजिए, ये x1 है y1, एगो x2 y2, एगो x3 y3, इस तरह मानना है। तो y1 कितना हो गया 4, इसी तरह x2 यहाँ पे है 5, y2 6,
x3 7, y3 3। ध्यान दीजिए, बायां हाथ हमेशा x होता है, दाहिना हाथ y। तो बायां साइड में है x और दाहिना साइड में y। 1 1 2 2 3 3 माने x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस तरह कर दिए। अब हम यहाँ लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी अभी हमने देखा सूत्र क्या था, यहाँ पर लिख दिया है 1/2 x1 से शुरू करना है, y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 जोड़ x3 y1 घटा y2। लिख लिए। अब मान बैठा दीजिए ढूंढ ढूंढ कर, और हल कर देने पर आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। x1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 यहाँ 6 घटा y3 3 जोड़ x2 कितना है 5, y3 कितना है 3 घटा y1 कितना है 4 जोड़ x3 कितना है 7, फिर y1 कितना है 4 घटा y2 है 6। ध्यान दीजिए, मान सही सही बैठाना है, यदि बैठाने में थोड़ा सा गलती होगा हिसाब चौपट हो जाए। चलिए 1/2 अब हल करते हैं। 6 में 3 चला गया, 3 से 3 में गुना मार दिया 9 जोड़ 3 में 4 चल जाएगा -1, 5 से गुना मार देंगे तो -5 जोड़ 4 में 6 चला गया, क्या बचेगा -2, 7 से गुना कर दिए -7 दूना 14। अब इसको हल कर दीजिए। 1/2 9 - 5 - 14 बराबर 1/2। अब 9 14 और 5 19, 19 में 9 चला गया -10, 2 से भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा -5। याद रखिए, यदि क्षेत्रफल माइनस में आए तो उसे हम लोग धनात्मक करके लिखते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। निर्देशांक ज्यामिति में हिसाब बनाने से कभी प्लस में कभी माइनस में भी उत्तर आ सकते हैं। यदि माइनस में आए तो उत्तर लिखिए प्लस करके, तो -5 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई होगी आंसर। हम लोग इसी तरह बनाएंगे।